ओम तुलसी च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ तुलसी। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है और श्री हरि विष्णु के हृदय तक पहुँचने के लिए तुलसी का पूजन सबसे उत्तम है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन हमें कैसे करना चाहिए, इसकी सबसे सरल विधि क्या रहेगी और तुलसी माता को कैसे हम किन मंत्रों का जाप करके तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं और तुलसी पूजन करने से जीवन की तमाम कठिनाइयों से भी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा मात्र नहीं, ये जीवन में आने वाले कष्टों को दूर भी करती है और परेशानियों को भी दूर करती है। और जो कार्तिक का मास है, ये गंगा जल की हर एक बूंद और तुलसी के हर एक दल की तरह पवित्र माना जाता है। तो सबसे पहले तो कार्तिक मास प्रारंभ होने से पहले ही आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर ही ले आएं। अगर आपके पास पहले से ही घर में तुलसी जी विद्यमान है तो उनमें से जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं उन्हें हटाकर आप रख लीजिए, क्योंकि अब कार्तिक मास के दौरान हमें तुलसी जी को नहीं छूना होता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो कार्तिक मास में भी नई तुलसी जी ला सकते हैं। ये पूरा महीना ही सबसे शुभ होता है और इनमें भी अगर दिन की बात करूं तो सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार को सबसे शुभ दिन माना जाता है तुलसी जी को अपने घर में लेकर आने के लिए। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सामग्री देख लीजिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप पहले अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, या फिर आप सीधे सबसे पहले तुलसी जी का भी पूजन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 लोटा जल आपको चाहिए और इसी के साथ हम तिल के तेल का या गाय के शुद्ध घी का भी आप एक दीपक ले सकते हैं। साथ ही में धूप बत्ती ले लेंगे और चंदन इस पूजा में जरूर ही लीजिएगा। चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी माता रानी को टीका कर सकते हैं तुलसी माता को। एक चीज का ध्यान रखिए कि कार्तिक मास में हमें सिंदूर माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि सिंदूर कार्तिक मास के दौरान नहीं चढ़ाया जाता है। जिस दिन देव उठान एकादशी होती है, तुलसी विवाह होता है, केवल उसी दिन ही हम तुलसी जी को सिंदूर समर्पित करते हैं। तो इसी के साथ आपको चाहिए पुष्प। अगर सुबह के समय में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पुष्प रख लें। और साथ ही में प्रसाद या भोग में आपके पास जो भी हो, लाची दाना ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, कोई भी मिठाई या फल भी आप भोग के स्वरूप में माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप कार्तिक मास के पहले दिन से ही इस पूजा को कर रहे हैं तो माता रानी को ओढ़ाने के लिए आप एक चुनरी रख लीजिए। चुनरी पहले दिन ही ओढ़ाएं, क्योंकि उसके बाद तुलसी जी को पूरे महीने स्पर्श नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरे कार्तिक मास के दौरान तुलसी जी कौमार्य अवस्था में होती है। तुलसी जी को हमें ज्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए और इस दौरान हमें सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए। अब बारी आती है कि मंगलवार और रविवार को क्या करें। तो देखिए, मंगलवार को भी आप जल चढ़ा सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, रविवार को आप जल और भोग उन्हें नहीं लगाएंगे। दूर से ही दीपक दिखाकर, दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा दूर से ही कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि रविवार को और एकादशी को आप उनकी परिक्रमा भी करेंगे और दीपक भी जलाएंगे, लेकिन जल नहीं चढ़ाएंगे और भोग भी नहीं लगाएंगे। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और चलिए अब मैं आप सभी को पूजा विधि बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको हर दिन तुलसी जी का कार्तिक मास के दौरान पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप संकल्प लेंगे। तुलसी जी के सामने हाथ में जल लेकर आप संकल्प लेते हुए बोलें कि हे तुलसी माँ, मैं पूरे महीने आपकी पूजा और सेवा करूंगी, आप कृपया करके मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इस तरीके से बोलते हुए आप इस जल को तुलसी माता की जड़ में छोड़ दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। और एक विशेष बात कि आप कोशिश करें कि अगर आप कार्तिक मास में दोनों समय तुलसी जी की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह के समय लगभग 5 बजे के आसपास तो आप उठ ही जाएं। और इस प्रकार से जिस तरीके से मैं जल चढ़ा रही हूँ, तुलसी जी के ऊपर की ओर से आपको इस तरीके से ही जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही में आप मंत्र बोलते हुए चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप चाहे तो तुलसी जी का मंत्र जो कि बहुत ही सुखदायी माना जाता है, ये भी बोल सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। या आप चाहे तो ओम तुलसी च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि
तन्नो वृंदा प्रचोदयात इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और इसके बाद में धूप दीप जलाकर हम माता रानी के सामने घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और यही दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, कार्तिक मास के दौरान ये जो पूजा आप कर रहे हैं, इससे आपको अनेकों प्रकार के यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब हम चंदन या हल्दी से माता रानी को 5 या 7 बार टीका करेंगे और इसी के साथ में जो भी पुष्प आप माता रानी के लिए लेकर आए हैं उन्हें भी समर्पित कर दीजिए। और प्रसाद के रूप में अगर आप कुछ मीठा चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी ही मात्रा में चढ़ाएं, ताकि जो चींटियां हैं वो प्रवेश न कर पाएं। और इस पूरे प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ हर रोज ग्रहण भी कीजिएगा। और जल है उसे भी आप थोड़ा थोड़ा परिवार के साथ बांट कर पी लीजिए और बाकी का जो जल है उसे घर के हर एक कोने में इससे छिड़काव कीजिएगा। इससे आपके और आपके पूरे परिवार के जितने भी घर के कलेश हैं या कोई भी रोग है, व्याधियां हैं, हर प्रकार के कलह कलेश जो है वो आपके घर से दूर हो जाएंगे। और देखिए, कई लोग सुबह के समय में अगर नहीं भी उठ पाते हैं तो कम से कम शाम के समय तुलसी माता के चरणों में हर रोज कार्तिक मास के दौरान जब भी आप इस वीडियो को देखें तभी से इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। शाम के समय भी तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर ही प्रज्वलित कर दीजिएगा। और अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो फिर आप हर रोज नया दीपक बदल लें, या फिर आप पीतल के दीपक में भी हर रोज जो है दीपक प्रज्वलित जरूर ही कर दीजिएगा। बहुत ही पुण्य मिलता है और मानसिक रूप से आपको अपार शांति खुद भी महसूस हो जाएगी। इस पूरी पूजा विधि के दौरान आप मंत्रों का जाप करते रहिएगा। और अब अंत में हम करेंगे तुलसी जी की परिक्रमा। तो आप 5 या 7 परिक्रमा करें। इसके लिए आप चाहें तो कार्तिक मास के पहले दिन ही तुलसी जी को ऐसे स्थान पर रख लें ताकि आप बड़े ही आसानी से परिक्रमा कर लें, या आप चाहें तो अगर आपकी तुलसी जी किसी ऐसी जगह पर रखी हुई है जहां परिक्रमा करना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर भी 5 या 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर आप तुलसी जी का कोई भजन भी गा सकते हैं, जैसे कि मेरे अंगना में तुलसा खड़ी कन्हैया जी को प्यारी लगी, ओ मेरे अंगना में तुलसा खड़ी कन्हैया जी को प्यारी लगी। इस प्रकार से परिक्रमा करने के बाद आप वहीं पर बैठकर 2 या 4 जितने भी भजन आपको आते हैं तुलसी जी के या कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, तो आप वहीं पर बैठकर भजन भी कर सकते हैं, या फिर छोटे रूप में जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है उसे करके भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो मन ही मन में भगवान विष्णु का और तुलसी जी का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें टालें, और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आप उनसे आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूजा को संपन्न किया जाएगा। और शाम के समय में आप माता रानी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करके हर रोज कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। और कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उससे संबंधित वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। आप सभी का बहुत प्यार भी मिल रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में जरूर ही उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। साथ ही तुलसी माता की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय तुलसी माता जरूर ही लिखिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सनातनी भाई बहन के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज्ञा दीजिए। जय तुलसी माता।